Today we are going to start with the introduction with what is physics. This is my first lecture to students who are going to class 11th. देखो बच्चों, 11th क्लास से बहुत सिंसियरली बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से विदाउट एनी अनवेवरिंग कॉन्सेंट्रेशन आप हर बेसिक चीज़ को ठीक से समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका जो नॉलेज होगा वो बहुत बेहतर होगा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं उनको कहीं पे भी चीट मत करिएगा, अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल ये ज़रूरी है कि हम लोग बिल्कुल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ फिज़िक्स, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो अब अगर हम कहते हैं व्हाट इज़ फिज़िक्स तो इससे आप क्या समझते हैं, और आप अगर इससे कुछ समझते हैं तो इमीडिएटली एक नया क्वेश्चन मन में उठता है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। ये वो प्राइमरी क्वेश्चंस हैं जिनको पहले हमें क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हम उस रास्ते पे एक चलने जा रहे हैं जिस रास्ते के बारे में अभी हमें नहीं पता है। तो पहले हम थोड़ा सा उस रास्ते के बारे में जान लें कि एक्चुअल में ये फिज़िक्स कहाँ ले जाती है हमें, इसकी स्टडी हमें कहाँ ले जाएगी, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले इस टर्म फिज़िक्स को समझते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री को भी समझेंगे, क्योंकि एनालॉजी इस्टेब्लिश करने से और टर्म्स को डिस्क्रिमिनेट करने से हमें हर टर्म क्लैरिटी से समझ में आता है। तो अब अगर हम कहें व्हाट इज़ फिज़िक्स तो ऐसे इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए हमें इसे एक डेफिनेशन देनी पड़ी। वो क्या डेफिनेशन होगी? तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस विच डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसे लिख लेते हैं हम लोग, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल sciences that deals with the study of physical properties associated with मैटर। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी बोला आपको, हर बेसिक कॉन्सेप्ट को हम बहुत क्लैरिटी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स सामने आते हैं। जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको कंप्लीटली समझने के लिए उस स्टेटमेंट में जो रेलेवेंट टर्म्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, उनकी मीनिंग को हम बिल्कुल क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लूप होल्स रह जाएंगे जो आपको आगे चल के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, हर चीज़ आपको समझने में दिक्कत होने लगेगी। और ये जो कीवर्ड्स हैं इनकी मीनिंग्स को भूलना बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब इस पूरे टेंटेटिव डेफिनेशन में फिज़िक्स का जो है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है नेचुरल साइंसेस, दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और तीसरा इम्पॉर्टेंट टर्म आता है मैटर। तो भाई देखो, नेचुरल साइंस का मतलब क्या है यहाँ पर? नेचुरल साइंस मीन्स साइंस ऑफ होल नेचर, नेचर इन इट्स एंटायरिटी, इन इट्स टोटलिटी। क्योंकि फिजिक्स पढ़ें या केमिस्ट्री पढ़ें या बायोलॉजी पढ़ें, ये सब कुछ नेचर का ही साइंस है। हमने अपनी सहूलियत के लिए और अपनी स्टडी को सिस्टमेटिक बनाने के लिए इसे हमने डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासीफाई कर लिया या डिवाइड कर लिया, इसलिए यहाँ नेचुरल साइंस कहा जा रहा है। फिर देखिए, महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या है
कि फिजिक्स डील्स विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ मैटर। तो अब ये मैटर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यही हमारा अगला डिस्कशन का टॉपिक होगा। इन दोनों टर्म्स की मीनिंग को बिल्कुल क्लैरिटी से हम फिक्स करके दिमाग में तब आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हम ये कह सकते हैं कि अगर केमिस्ट्री को डिफाइन करना होता तो हम क्या कहते, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेज दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ मैटर। और अगर बायोलॉजी या लाइफ साइंसेज को डिफाइन करना होता तो हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है। और मैटर पे तो फिर अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे रेलेवेंट और पहले डिस्कस किया जाने वाला टर्म है वो है मैटर। मैटर से अब आप क्या समझते हैं, देखिए। मैटर को समझने के लिए तीन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे मैटर का क्या मतलब होता है, ये बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ाया जाता है। इसको बहुत क्लैरिटी से फिक्स करिए अपने दिमाग में। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, हैविंग सम मास, जिसका कुछ मास हो, and that can be perceived by our senses, our sense organs। ये तीन कंडीशंस जो चीज़ फुलफिल करती है उसी को हम मैटर कहते हैं। यानी कि पहली बात, इट मस्ट ऑक्यूपाई सम स्पेस, नंबर 1। नंबर 2, इट मस्ट हैव सम मास, एंड नंबर 3, मस्ट बी perceived by our senses, okay, senses। Now what do you mean by occupy some space? You see, there are two things. Look in the open sky, most of the space is empty space, and here this term means by that space only। इस पूरे यूनिवर्स में आप देखें, आप आसमान में देखें रात के समय, मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोर देन 99% स्पेस इज एम्प्टी, डार्क एम्प्टी स्काई। ओनली 1% और लेस देन 1% स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय सम मैटर। Those are planets and other celestial bodies, sun, planet and other celestial bodies they are. So anything that occupies some space in this empty space, emptiness or nothingness is called as matter, number 1। Because if there is nothing in any space, it is empty, there is no matter। So number 1, matter, an object to be called as matter, it must occupy some space। Number 2, mass। Mass in fact is measure of inertia, यानी कोई भी वस्तु ऐसी हो जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो और उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी हो। इनर्शिया की प्रॉपर्टी वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति को मेंटेन करता है, जो भी उसका प्रेजेंट स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, उस स्टेट को यदि वो जैसा है वैसा ही रखना चाहता है, ऐसी टेंडेंसी करता है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। हिंदी में से हम जड़त्व कहते हैं, जैसा है वैसे ही बने रहने की टेंडेंसी। तो ये मैटर ऑब्जेक्ट की, मैटर होने के लिए किसी वस्तु को ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करना, शो करना ज़रूरी है। तीसरी बात कि जो मैटर होगा वो हमारे सेंसेस जरूर परसीव करेंगे। हमारे सेंसेस को, सेंसेस मीन्स आइदर बाय टच, बाय स्मेल, बाय इट्स टेम्परेचर, ठीक है। जो हम अगर कोई ऐसी वस्तु है जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, उसका कुछ मास भी है
मगर हम अपने सेंसेस से, आँखों से, टच से, स्किन से या किसी भी अपने सेंस ऑर्गन से उसके होने को आभास न कर सकें, उसके प्रेजेंस को हम एक्सपीरियंस ना कर सकें विद आवर सेंसेस, इट डजेंट मैटर। तो वो हमारे लिए मैटर नहीं है, वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस एक साथ कोई चीज़ सेटिस्फाई करती है तो उसी को हम मैटर कहते हैं। तो ये मैटर जो देखने में बहुत सिंपल सा टर्म है जिसको हम अक्सर यूज़ भी करते हैं, इस टर्म को बहुत क्लैरिटी से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस इन दिस होल नथिंगनेस and having some mass and can be perceived by our senses, ये तीनों बातें अगर हों then only it is called as matter। तो ये वो मैटर है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम अंडर द हेडिंग ऑफ फिजिक्स डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये तो था मैटर, एक टर्म क्लियर हो गया आपको। अब अगला टर्म है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नाउ टू अंडरस्टैंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, you must understand physicality means what? The physicality means how an object exists in this physical world, how it looks, what is its shape, size, color, temperature, all these things collectively represent the physical properties. Similarly, chemical properties are there, how it combines with another object chemically with the exchange of electron, these things we will discuss in chemistry. And biological property in biology means those material objects which are having consciousness or which are having the properties of living beings, like they reproduce, they respond towards stimuli. All these properties are when encapsulated with matter, then it becomes the subject matter of biology. But here we are restricting ourselves to the physical properties. Now this is introduction to physics, this is the tentative definition for physics. Once again you look at this, physics is the branch of natural sciences that deals with the study of physical properties associated with matter. In the same way you can write down for chemistry and biology also. Now physical properties in detail. So now we are winding up here this video. अगले वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल क्वांटिटीज इन दो टर्म्स पे डिस्कस करेंगे। सो बाय टिल देन।